अभाव, प्रभाव और स्वभाव, ये तीनों शब्द हमारे जीवन से जुड़े हैं। हम कह सकते हैं इन तीनों शब्दों से ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगर हम इन तीनों की रूपरेखा को समझ लें और फिर अपने में बदलाव करके हम जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अभाव की। जो हम अपने जीवन में अभाव महसूस करते हैं वो कुछ भी हो सकता है कि मुझे जीवन में ये नहीं मिला, जीवन में वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, मेरे पास और पैसा होना चाहिए था, मेरे बच्चे और अच्छे होने चाहिए थे, मेरे पड़ोसी अच्छे होने चाहिए थे, वगैरह वगैरह। जब हम अभाव में रहते हैं तो हमें हर तरफ एक अभाव की ही झलक दिखने लगती है। फिर वहीं अगर हम किसी के प्रभाव में अगर देखें तो जहाँ भी हम लोगों के प्रभाव में रहते हैं वहाँ भी हम अपने जीवन को थोड़ा अपसेट सा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान तो लोगों पर ही होता है कि उसने जीवन में बड़ी सफलता हासिल की, उसने बहुत ज़्यादा धन अर्जित किया, मैं उतना नहीं कर सका। तो जहाँ भी हम लोगों के इन्फ्लुएंस में रहते हैं वहाँ हम अपनी पहचान नहीं कर पाते, हम अपने व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं बहुत नीचे गिरा लेते हैं। और मेरा मानना है कि वैसा ही स्वभाव फिर हमारा बनता चला जाता है। हमारा आत्मविश्वास, हमारा आत्मबल, ये हमारे भीतर ही कम होना शुरू हो जाता है। अब अगर हम अपने स्वभाव की बात करें तो प्रकृति से जो हमें स्वभाव मिला है वो बहुत सहज और सरलता का मिला है। यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं है, यहाँ किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। हम सब अपने आप में एक तरह से अनूठे हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया ही इस तरह से है। इसलिए हम कभी भी अपने आप को किसी से कम ना समझे, ना किसी से ज़्यादा समझे। ये जीवन जो हमें मिला है वो भरपूर जीने के लिए मिला है, खुशियों के लिए मिला है। जहाँ रिश्तों में भी हम जब उम्मीदें लेकर नहीं चलते, ना ही किसी को निराश करके चलते, तो फिर वो हमारा स्वभाव हमें हर तरफ से सपोर्ट करता है, हमें पॉजिटिव रखता है, हमें ईश्वर के पास रखता है। तो अंत में मैं ये कह सकता हूँ कि अपने जीवन में ना तो हमें किसी अभाव में रहना है, ना किसी के प्रभाव में, बस हमें अपने स्वभाव में रहना है।